जो लोग इन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, मैं इतना ही उनसे कहूंगा कि सनातन की संस्कृति और सनातन में जो हमारे वैदिक परंपरा में लोगों के पास ताकत, तंत्र मंत्र, साधना से आता है, उसकी आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। पत्रकार गए थे, जो पत्रकारों ने पूछा उनसे उनके बैक बता दिया और भविष्य बता दिया। तो मुझे लगता है हिंदू सनातन को लोग अपमानित ना करें। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इन दिनों विरोधियों के द्वारा जादू टोना और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लग रहा है। इस मामले में पक्ष और विपक्ष के अपने अपने बयान हैं। इसी कड़ी में बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में खड़े नजर आए। वहीं उन्होंने इस पूरे मसले पर विरोधियों को निशाने पर लिया। बेगूसराय दौरे पर पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि जो लोग इन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, मैं उन लोगों से इतना ही कहूंगा कि सनातन की संस्कृति और सनातन में जो वैदिक परंपरा है, यह लोगों के पास एक ताकत है, तंत्र मंत्र साधना से ही आता है। इस पर आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए गिरिराज सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि महंत के पास कुछ पत्रकार भी गए थे, जिनके द्वारा पूछे जाने पर उनका भूत भविष्य उन्होंने बतला दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि लोग हिंदू सनातन को बदनाम करने का काम ना करें। महंत की साधना सनातन परंपरा के अनुसार ही है। अगर वह कह रहे हैं तो आप उसकी निंदा ना करें। सनातन संस्कृति में सैकड़ों ऐसे ऋषि आए जो भूत भविष्य और वर्तमान को बताने का काम करते रहे। वहीं कुछ लोग सनातन को बदनाम कर रहे हैं। इस पूरे मामले में गिरिराज सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर यह कोई मुस्लिम समुदाय के संत होते तो आपकी जुबान नहीं खुलती, तुरंत आपके ऊपर फतवा जारी हो जाता। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है, सनातन धर्म को डिमोरलाइज करने और इसके प्रति घृणा पैदा करने की, जिसे बंद करना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर देश में सनातन की जनसंख्या है तभी भारत का लोकतंत्र स्थापित है। जो लोग वोट के सौदागर हैं वही यह सब काम कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो आप उसकी निंदा ना करें। भारत के सनातन संस्कृति में सैकड़ों हमारे ऐसे मनीषी आए जो भूत भविष्य वर्तमान को बताने का काम करते हैं, और एक आप सनातन को बदनाम कर रहे हैं। अगर कोई ये मुस्लिम समुदाय के संत होते तो आपकी तो जुबान नहीं खुलती, तुरंत आपके ऊपर जारी हो जाता। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, भारत के अंदर एक नई परंपरा शुरू हुई है, सनातन को डिमोरलाइज करना, सनातन के प्रति घृणा फैलाना, ये हो रहा है। इसे बंद करना चाहिए। अगर सनातन की जनसंख्या है तभी भारत का लोकतंत्र भी स्थापित। क्या लगता है इसकी चिंगारी कौन कौन लोग, इसकी चिंगारी में कौन कौन लोग? अब ये सब जानता है, इसको खोलने की जरूरत नहीं है कि जो लोग वोट के सौदागर हैं वही ये काम कर रहे हैं।